इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ हुआ है 1.2 मिलियन पाउंड्स का स्कैम। इस चीज़ से बच के रहें, अगर आप भी स्पॉन्सरशिप खरीदने के चक्कर में जाएंगे तो स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। पहले पूरे तरीके से वेरीफाई करो कि कंपनी लीगल है या नहीं, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाओ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आज मैं बात ऐसे एक स्कैम की करने वाला हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है केयर होम स्कैम के ऊपर, तो पहले भी इस टॉपिक पे वीडियोस काफ़ी बनाई है राइट। तो इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे राइट, क्योंकि जो ये आर्टिकल है ये बीबीसी के थ्रू पब्लिश हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं राइट। एक पाकिस्तान के बंदे ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ स्कैम करा है 1.2 मिलियन पाउंड्स का। सो जिस बंदे ने स्कैम करा है ये पाकिस्तान से है, इसका नाम है तैमूर राजा, जिसने 141 वीज़ा डॉक्यूमेंट सोल्ड करे हैं राइट। एंड जो टोटल कॉस्टिंग है इसकी 1.2 मिलियन पाउंड्स है राइट। तो स्कैम हुआ कैसे एंड ये स्कैम मतलब स्कैम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ हुआ है एंड उनके साथ हुआ है जो मतलब बीच में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं या किसी मॉड्यूल में फ़ेल हो जाते हैं एंड उनका पर्पस होता है कि यूके आ जाओ एंड उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सरशिप खरीद लेंगे राइट। तो अभी पीछे भी मैंने वीडियो डाली थी केयर होम वीज़ा स्कैम की। तो क्या होता है कि स्टूडेंट जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो आपको कहते हैं 15-20 हज़ार पाउंड दो राइट, हम आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे 5 साल की। कई ओपन वर्क वीज़ा होते हैं, कई मतलब काम भी देते हैं। ओपन वर्क वीज़ा का मतलब कि वो आपको काम नहीं देंगे, मतलब आप 15,000 दो ने स्पॉन्सरशिप आपको दे देंगे, काम वो आपको नहीं देंगे तो आपको काम कैश इन हैंड में करना पड़ेगा। तो ये स्कैम चल रहा है यूके में। इनफैक्ट मैं भी ये अपने 1.5 साल की जर्नी में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ। स्टूडेंट नहीं मतलब ऐसे लोग थे जो इंडिया से 20-25 हज़ार पाउंड खरीद के स्पॉन्सरशिप लेके यूके में आए एंड फिर उन्होंने देखा कि वो कंपनी थी, वो उसकी स्पॉन्सरशिप उन्होंने मतलब पैसा ले लिया 15-20 हज़ार पाउंड स्पॉन्सरशिप दे दी। उसके बाद कंपनी 3-4 महीने बाद बंद हो गई, अब उनके पास कोई स्टेटस ही नहीं है तो उनको इंडिया वापस जाना पड़ा। तो स्कैम बहुत कॉमन है राइट। तो आई डोंट वांट कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे किसी स्कैम में फंसो। तो मैं तो पहली बार आपको एडवाइस ही नहीं करूँगा कि आप ऐसा कुछ 15-20 हज़ार पाउंड देकर स्पॉन्सरशिप खरीदो, क्योंकि आप भी नहीं पता लगा सकते कि कौन सी कंपनी लीगल है, कहाँ पे स्कैम चल रहा है एंड कहाँ पे नहीं चल रहा। तो जिस बंदे की मैंने अभी आपको बात बताई तैमूर राजा, तो इसने पर एप्लीकेशन के पर बंदे से 17,000 पाउंड चार्ज किए थे स्पॉन्सरशिप देने के राइट। टोटल एप्लीकेशन थी 141, जिसमें से 86 एप्लीकेशंस होम ऑफिस के थ्रू ही रिजेक्ट हो गई, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन थी, पेपर वर्क था, वो लेगिट नहीं था, वो मतलब गलत पेपर वर्क किया हुआ था। तो जो पेपर वर्क ही था वो जेन्युइन नहीं था, तो उस वजह से वो 86 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई। एंड जो 55 एप्लीकेशंस थी उनको वीज़ा ग्रांट हो गया, वीज़ा मिल गया, लेकिन जिस एम्प्लॉयर के थ्रू वीज़ा मिला है उनके पास काम ही नहीं है। मतलब आपको 5 साल की स्पॉन्सरशिप मिल गई लेकिन आप उसके पास काम नहीं कर सकते, तो आपको कैश इन हैंड में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। एंड अगर आप कैश इन हैंड में भी पकड़े जाते हो तो वो भी यहाँ पे लीगल नहीं है राइट। अगर आप इस सिनेरियो में भी पकड़े जाते हो तो आप डिपोर्ट हो जाओगे। यह है कि आप सपोज स्पॉन्सरशिप ले लेते हो राइट, आपको काम ही नहीं मिल रहा, आपको कैश इन हैंड ही करना पड़ रहा है एंड उसमें भी अगर आप पकड़े जा रहे हो तो आप डिपोर्ट हो रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो जिस बंदे की मैं बात बता रहा हूँ, इसने वेस्ट मिडलैंड में प्रॉपर्टी मतलब ऑफिस रेंट करा हुआ था। तो वहीं पे इनने मतलब छोटा सा स्टाफ था 3-4 बंदों का जो हायर करा हुआ था राइट। सो उसके थ्रू मतलब वहाँ पे इनने सारा फ्रॉड करा वेस्ट मिडलैंड में। वेस्ट मिडलैंड में बर्मिंघम भी आता है, कोवेंट्री भी आता है, वुल्वरहैम्पटन भी आता है। पर्टिकुलर सिटी तो नहीं दी हुई, लेकिन आई थिंक वुल्वरहैम्पटन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वुल्वरहैम्पटन विद ऑफिस। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा राइट, सो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बीबीसी सोर्स राइट, बीबीसी ने ऐसे 17 बंदों से बात करी राइट, जिन्होंने वर्क वीज़ा के चक्कर में ऐसे 15-20 हज़ार पाउंड खर्चे एंड उन्होंने बीबीसी को बताया, ये मतलब टर्म उन्होंने यूज़ करी, आई एम ट्रैप्ड। तो अगर मैं स्कैम की बात करूँ, इस स्कैम की स्टार्टिंग अगर मैं इस पर्टिकुलर बंदे की बात करूँ तो ये 2022 से हुई है, क्योंकि 2022 में यूके गवर्नमेंट ने ये अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला था कि 1,65,000 ओपन वैकेंसीज़ हैं केयर होम सेक्टर के अंदर। तो उसी के बाद से इस बंदे ने मतलब ऐसा स्कैम लोगों के साथ करना शुरू करा। सो यार इस आर्टिकल में अगर आप आर्टिकल गो थ्रू करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा इसमें विद स्टूडेंट्स नेम भी मेंशन है। एक नादिया स्टूडेंट थी, एक नीला थी। नादिया ने 8,000 पाउंड पे करा था राइट। उसके बाद एजेंट ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया एंड जो स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे तो, क्योंकि पुलिस उन्हें डिपोर्ट कर देगी, क्योंकि ये लीगल नहीं है। पैसे देकर स्पॉन्सरशिप खरीद रहे हो, ये लीगल नहीं है। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने डायरेक्ट बीबीसी को अप्रोच करा। सो यार वीडियो बनाने का मोटिव यही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे स्कैम में मत फंसो। अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो और आपको कोई कह रहा है कि हम 15-20 हज़ार पाउंड में आपको स्पॉन्सरशिप दिला देंगे 5 साल की,
3 साल की जितने की भी। तो ये स्कैम चल रहा है बहुत तगड़े लेवल पे। एंड अगर कंपनी इनफैक्ट बहुत बड़े लेवल पे है तो भी वो स्कैम कर सकती है। देखो अगर कंपनी छोटे लेवल पे है, 2-3 साल उसको स्टार्ट हुए हुए हैं, तो मतलब समझ लो 80 से 90% चार्जेस स्कैम के ही हैं। क्योंकि अगर कंपनी नई नई खुली है तो इसी पर्पज़ से खुली है कि 15-20 हज़ार पाउंड जितने स्टूडेंट से ले सकते हो लो, उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप भी आपकी मिट्टी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, राइट। तो यार अगर मैं बात करूँ, 3 बंदे तो मैं ऐसे खुद अपने नोन में ही थे मेरे, मतलब यूके आने के बाद ही मिले थे, राइट। वो 3 बंदे स्पॉन्सरशिप पे आए हुए थे, डायरेक्ट ओपन वर्क परमिट था, राइट, कि मतलब आओ। वो एम्प्लॉयर उनको काम नहीं देगा, उनको अल्टीमेटली काम कैश इन हैंड ही करना था। उनको कैश इन हैंड में भी काम नहीं मिल रहा था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो इंडिया वापस चले गए, राइट। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो। एंड जो ये मैंने आर्टिकल का आपको बताया, इसमें ये भी मेंशन है कि स्टूडेंट इतने डरे हुए थे कि वो पुलिस के पास नहीं गए, तो उन्होंने हेल्प ली। स्मेथिक में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, तो उनके पास गए, राइट। वहाँ पे मतलब अंकल जी थे जो भी थे, उन्होंने फिर इन बच्चों की हेल्प करी। जिसने स्कैम करा था तैमूर राजा, उसके अगेंस्ट केस फाइल करा एंड कई स्टूडेंट को पैसे मिल गए। एंड आई थिंक केस अभी चल रहा है, ये सब आर्टिकल में मेंशन है। तो आई वांट कि आप आर्टिकल ज़रूर जाके पढ़ो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी क्वेरी होती है, आप यूके आने का सोच रहे हैं रहने के लिए, या कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी क्वेरी होती है, सो इट्स बेटर टू कंफर्म विद समवन, राइट। आपको स्टेप उठाने से पहले किसी से कंफर्म कर लो आपका कोई रहता है। आप मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं, या इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। टेक केयर, बाय बाय।